नमस्ते दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा कि हम लोग गोल्ड के प्राइजेस जो है घर बैठे कैसे पता कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैरेट की जो है प्योरिटी यानी कि शुद्धता कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, ये आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैरेट वर्ड का ही यूज बार बार क्यों किया जाता है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, और आप लोगों को कैरेट जब कैलकुलेट करने हो तो किस चीज का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को जो है मैं लिखकर जो है आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर मैं कोई भी चीज आप लोगों को लिखकर बताता हूँ तो आप लोग जल्दी से उस चीज को भूल जाएंगे। मैं आप लोगों को जो है मैनुअली या फिर इसी तरीके से जो है इन सब कैलकुलेशंस को बताऊंगा, तो आप लोग जो है अपने पास में या तो कैलकुलेटर या कोई और चीज जो है रख लेंगे, जैसे मोबाइल वगैरह अलग एक्स्ट्रा से कैलकुलेट जिसमें होता हो, तो आपके लिए बेटर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात हम लोग समझते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड जो कि 100% शुद्ध होता है, तो हम लोगों को ये चीज तो पता ही है कि 24 कैरेट गोल्ड में जो है गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बन सकती, क्योंकि वो जो है बहुत सॉफ्ट गोल्ड होता है। और बन भी सकती है तो वेट उसमें 10 गुना 20 गुना ऐसा वेट जो है ज्वेलरी में रखना पड़ेगा, तब जाके 24 कैरेट गोल्ड में जो है ज्वेलरी बन सकती है। और ये जो है कमर्शियल भी नहीं है उतना कि भाई 24 कैरेट की कोई अगर ज्वेलरी कोई ज्वेलर बनाना चाहे तो उसकी ज्वेलरी जो है चलेगी ही, या उसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन निकल के आएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड अगर 100% शुद्ध है, तो हम लोगों को अगर अलग अलग कैरेट की प्योरिटी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा। हम लोगों को 100 डिवाइडेड बाई यानी कि 100 को भाग देना होगा 24 से, तो हम लोगों को 1 कैरेट की प्योरिटी निकल कर मिल जाएगी। अब 1 कैरेट की प्योरिटी क्या होगी, 4.166, यानी कि 4.166 1 कैरेट की प्योरिटी है। अब ये जो 4.166 है, इसको हम लोगों को गुना करना होगा, यानी कि इनटू करना होगा, इंग्लिश में जिन लोगों को नहीं समझ में आता। तो हम लोग जब 4.166 को गुना करेंगे किससे, अगर मान के चलिए आपको 9 कैरेट की प्योरिटी निकालनी है, तो 9 से अगर गुना करते हैं तो हम लोगों को निकल के आ जाएगा 37.49 के आसपास। ये 37.49 जो है ये 9 कैरेट की प्योरिटी है, यानी कि अगर आप लोग 9 कैरेट का गोल्ड ले रहे हो तो 9 कैरेट के गोल्ड में जो है 37.49% जो है शुद्ध सोना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10 ग्राम की 9 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हो तो उसमें जो है 3 ग्राम 740 मिलीग्राम जो है शुद्ध सोना रहेगा, बाकी क्या रहेगा, एलॉयज रहेंगे। अब अगर मान के चलिए आपको 14 कैरेट की शुद्धता निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4.166 इंटू 14, तो आपकी प्योरिटी निकल के आ जाएगी 58.32। तो 58.32 जो है वो आपकी जो है शुद्धता है। जो आपने गोल्ड बाई किया है 14 कैरेट का, उसमें शुद्ध सोना जो है 58.32% है, यानी कि अगर आपने 10 ग्राम 14 कैरेट की ज्वेलरी जो है बाई की है तो उसमें जो है 5 ग्राम 830 मिलीग्राम जैसा जो है शुद्ध सोना रहेगा, बाकी जो रहेंगे एलॉयज रहेंगे। इसके बाद में ऐसे ही अगर हम लोग मान के चलिए हम लोगों को 18 कैरेट की प्योरिटी निकालनी है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4.166 इंटू 18, तो हम लोगों का जो कैलकुलेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 75, या हो सकता है 74.99, तो 75 मान के चलिए। तो अगर आप लोग 10 ग्राम का गोल्ड बाई कर रहे हैं जो 18 कैरेट शुद्ध है, जो 18 कैरेट शुद्ध है, उसमें जो है आपका 7 ग्राम 500 मिलीग्राम जो है शुद्ध सोना है। तो इसके लिए दोस्तों कैरेट का कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाता है, कैरेट से आप लोग जो है सोने की शुद्धता निकाल सकते हो, और जब आप सोने की शुद्धता उस चीज से निकालोगे तो आप जो है जितने ग्राम का गोल्ड बाई कर रहे हैं उतने ग्राम गोल्ड में कितना शुद्ध सोना है, ये आप कैरेट से जो है पता कर सकते हो। तो ये कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। अब मैंने आपको ये भी समझा दिया कि अगर आप लोग जो है 10 ग्राम की कोई भी कितने भी कैरेट की ज्वेलरी अगर ले रहे हो तो उसमें कितना प्रतिशत जो है शुद्ध सोना है। ये जब आप गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए जाते हो तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं ना कि जब हम लोग जो है ज्वेलर के पास में गोल्ड अपना एक्सचेंज करने जाते हैं तो इतना काटते हैं उतना काटते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो गोल्ड होता है, जैसे आपके पास में 10 ग्राम की ज्वेलरी है, सोनार ये चेक करता है कि उसकी शुद्धता कितनी है। अगर उसकी शुद्धता जो है 22 कैरेट अगर आपकी ज्वेलरी है तो 22 कैरेट इंटू 4.166 बराबर कितना हो जाएगा, 91.67%। और आपके पास मान के चलिए 22 कैरेट शुद्धता वाली
10 ग्राम की ज्वेलरी है, तो 10 ग्राम में 22 कैरेट शुद्ध सोना है, तो वो जो ज्वेलर है आप लोगों को 24 कैरेट के रेट से 91.67 के हिसाब से 10 ग्राम गोल्ड में 9.16 के जो है पैसे दे देता है। तो इस तरीके से जो है शुद्धता का कैलकुलेशन होता है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि इतना कंफ्यूजन क्यों है, जब शुद्धता प्योरिटी जो है आपको परसेंट वाइज ही निकालनी है तो फिर कैरेट का शब्द का यूज ही क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी जो कस्टमर है ना वो नहीं चाहेगा कि मुझे जो है ना मान के चलिए 75%, अगर कोई चीज मैं आप लोगों को बेचूं कि ये चीज है इसमें जो है 75% जो है शुद्ध सोना है, बाकी सब एलॉयज है, तो आप लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि कस्टमर के मन में वो इनप्योरिटी को लेकर जो है एक डाउट रहता है हमेशा से। तो इसके लिए जो है कैरेट वर्क का यूज होता है कि ये कैरेट 22 कैरेट है, ये 18 कैरेट है, इस टाइप की जो है चीजें होती है। इंडिया में जो है ना सबको प्योर सोने की जो है चाह रहती है, उसमें लोगों को जो है डिजाइन भी चाहिए रहते हैं और सोना भी शुद्ध चाहिए रहता है, और कैलकुलेशंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते हैं। तो इसके लिए जो है कैरेट जो है यूज करना, यूटिलिटी में लाना जो है इजी हो जाता है। कैरेट में अगर आज की डेट में गवर्नमेंट जो है 9 कैरेट जो गोल्ड है उसको भी लॉन्च करने का अप्रूवल दे रही है कि 9 कैरेट गोल्ड पे भी जो है HUID हॉलमार्किंग होगी, जिसमें लगभग जो है 37.49% जो है प्योर सोना होता है, बाकी सब एलॉयज होते हैं। तो लोग जो है समझने में इजी रिलेट कर पाते हैं। अगर किसी को 9 कैरेट की गोल्ड की ज्वेलरी है ये बोलकर बेचा जाए तो वो इजीली खरीद सकता है, लेकिन अगर उसको बोला जाए कि ये 10 ग्राम की चीज है, इसमें 37% जो है शुद्ध सोना है, बाकी सब एलॉय है, तो उसको कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए दोस्तों कैरेट शब्द का जो है यूज होता है। तो आज हमने समझा कि कैरेट से हम लोग जो है सोने की शुद्धता कैसे निकाल सकते हैं, और अलग अलग कैरेट को जो है हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इस चीज की आप जो है घर पे प्रैक्टिस कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अलग अलग कैरेट्स के जो है गोल्ड के प्राइजेस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारी वीडियोस आएंगी, ये पूरी सीरीज चलेगी, इसमें 20-22 वीडियो होगी, तो आपको एकदम स्क्रैच से लेकर एंड तक की जो है मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।